जो आगे ये लगी नहीं है, ये लगाई गई है, साजिश लगाई गई है। ताला तोड़ के, दो ताले तोड़ के लगाई गई है। साजिश के तहत काम किया गया। तारे टूटे हुए थे, मैं भी यहाँ मौके पे पहुंच गया। तो लग पा रहा है किसी ने आग लगाई है जानबूझकर। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के ये साजिश की है और उसके तहत इस सब मोखड़ा जो कि थाना नरसेना के क्षेत्र के गांव आता है, और आप देख रहे हैं आग कितनी विकराल रही होगी। सब तहस नहस हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा है, क्योंकि ये ऊपर से आप सब भी देख सकते हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको कोतवाली थाना नरसेना के गांव मऊआ खेड़ा से जोड़ रहा हूं, जहां एक ऐसा विशाल घटना घटी है जो घटित नहीं होने चाहिए थी। मेरे बराबर में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, सागर टेंट हाउस जो कि मऊ खेड़ा में हुआ करता है, रात उसमें एक भीषण आग लग गई। आग भी इतनी विकराल थी कि उसमें जितना सारा सामान था वो जल के स्वाहा हो गया। एक उस परिवार का घर उजड़ गया, जिससे कि उसका पालन पोषण हुआ करता था। मैं दिखाता हूं आपको आग कितनी भीषण थी कि जो उसमें सामान बिल्कुल रखा हुआ है वो सब जल के स्वाहा हो चुका है। ये वो एंट्री है जहां सामान आया जाया करता था। अब ये गोदाम है। जिस समय आप यहां देख पा रहे हो, ये सिल्वर के ये सारा सामान रखा हुआ है टेंट का। टेंट का ये सामान है जहां मैं खड़ा हूं। हालांकि खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी भीषण आग थी। आग पूरे में घूमती रही थी। लेंटर भी कमजोर हो चुका है, ये दीवारें भी फट चुकी हैं, जो देख पा रहे हो आप। ये यहाँ पर, और ये इधर, ये जो इस समय है मैं सहयोग, और ये जो भगोने हैं जो सिल्वर, जो गिरने से नहीं टूटते, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप करा, ये सब जल के स्वाहा हो। यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ टेंट के गद्दे, ये कुर्सियां देख पा रहे हो आप, सब जल गई। केवल एक लोहा बाकी रह गया है। बताते कि इधर गद्दे वगैरह रखे हुए थे, और सब कुछ नहीं है, सब कालिक हो चुके हैं, काला काला हो चुका है। आज इस परिवार जो जिसका ये स्वामी है, विनोद कुमार नाम बताया जा रहा है उनका, हम उनसे पूछेंगे कि वाकई हुआ क्या था, किस समय वो अपने शॉप को, यहाँ गोदाम को बंद करके गए थे। बता रहे कि निरंतर यहीं रहते हैं, लेकिन कल गए थे, और उसके बाद उनको थोड़ी ही देर बाद लोगों ने बताया कि 11 बजे के समथिंग कुछ भी नहीं था, जो कि यहाँ से आवागमन कर रहे थे। लेकिन 12:40 12:50 तो उनको सूचना मिली कि उनके गोदाम से आग की लपटें निकल रही हैं। जब वो यहाँ आकर देखा तो सब आग बुझाना भारी पड़ गया था। फायर ब्रिगेड को भी बनाया था। ये वो सामान है टेंट का, ये कुर्सी वगैरह जहां आप मौजूद है, ये सब बेकार हो चुका है, सब जल चुका है। पीड़ित का इतना ये आप देख पा रहे हो, यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये गद्दे दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन वो सब स्वाहा हो चुके हैं। आग कितनी विकराल ही आप इससे लगा सकें कि ये जो दिखाई दे रहे हैं भगोने और तो दीवारें हैं आपकी, ये देखिए चटक भी चुकी हैं दीवारें। कितनी विकराल थी ये दीवारें, कितनी विकराल हो सकती है आग। ये यहाँ भी ये सब जल चुका है, और अभी भी गर्म है जहां मैं खड़ा हुआ हूँ। खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो अपने चैनल के माध्यम से उस पीड़ित की आवाज वहां तक पहुंचा सकें जहां तक उसको कोई आर्थिक मदद मिल सके। क्योंकि ये आप देख पा रहे हो, वाकई क्या नाम है आपका टेंट था? विनोद भाई मेरे साथ हैं। विनोद, आप ही का टेंट था? हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे, आप कब गए थे यहाँ से जब सब ठीक था? मैं यहाँ से 8 बजे के समथिंग गया था कल, 25 तारीख में शाम को। तो यहाँ में सामान रख के गया था। हाँ। तो ये जो आगे ये लगी नहीं है, ये लगाई गई है। साजिश लगाई गई है। ताला तोड़ के, 2 ताले तोड़ के लगाई गई है। साजिश के तहत काम किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि लगी है। देखिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सा पूंजी इकट्ठा करके सारा पैसा इसमें लगा के, कुछ बैंकों का भी मैंने लोन ले रखा है।
जो मेरे पास रेगुलर चल रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 12वीं क्लास में पढ़ती है, एक 10वीं क्लास में पढ़ती है। सारे खर्चे हैं मेरे पास, वैसे कोई आमदनी नहीं है। यही मेरा एक काम था, ये भी तुम्हारे सामने है जो कुछ मैं क्या कहूँ। विनोद जी का कहना है ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, क्योंकि ताले तोड़े गए हैं। ताले तोड़ने के उपरांत वो अंदर आए हैं, अंदर आने के बाद सब कुछ आग मौजूदा हालत में लगाई गई है, ऐसा विनोद जी का कहना है। क्योंकि मकान भी सारा देखिए, मकान भी सारा बेकार सब कर दिया है, चटक जो चुका मेरा है। नहीं है, मेरे चाचा का मकान है। अब बताइए मैं क्या करूं। विनोद जी बता रहे हैं केवल कमाने का, परिवार को पालन पोषण करने का केवल एक यही जरिया था। बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, दूसरों से भी कर्जदार हूं, 2 बेटियां भी हैं, अब क्या होगा। जो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, हम तो ये चाहते हैं कि उसको वाकई वो सजा मिलनी चाहिए। वो इसलिए कह पा रहे हैं कि जब विनोद जी आए थे तो ताले टूटे हुए मिले थे आपको टूटे हुए गेट हैं, पर। गेट खुला हुआ था, लगा के कोई गया यहाँ से ताले तोड़ के लगा के जब गया है। आपके ताले नहीं थे, दूसरे ताले थे। ताला है ही नहीं, एक तो मिला ही नहीं है मेन गेट का, एक तो मिला नहीं, एक टूटा हुआ मिला है। एक टूटा हुआ मिला है। हाँ। अच्छा, पुलिस को कंप्लेंट करी है आपने? पुलिस की कंप्लेंट करी है, पुलिस को भी। क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस कह रही है कि आएंगे, जांच करेंगे, आने के लिए बोला है उन्होंने। अभी नहीं आया? अभी तक मतलब रात भी आए थे, ऐसे 5 ब्रिगेड के लिए कॉल की गई थी, तो 5 ब्रिगेड वालों ने उनको, पुलिस वालों को सूचना दी थी, तो वो आए थे रात भी। अब भी चौकी से कुछ आए थे। अब थाने से जैसे हम तहरीर दे के आए हैं, अभी अभी तो हम इसी में यहीं पे थे, तो अब वो कह रहे हैं आएंगे निरीक्षण करने। विनोद जी का जो टेंट आसपास जाया करता था, जिससे पूरा परिवार चला करता था, 2 बेटियां हैं, निर्धन हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं क्योंकि बैंक से लोन ले रखा है, रिश्तेदारियों आसपास के लोगों से भी कर्जदार हैं। आज किसी ने ऐसा उनके साथ घटना को अंजाम दिया है, जैसा विनोद जी का कहना है कि ताले नहीं मिले थे, उसके कारण मुझको लगता है कि मेरे इस गोदाम में जानबूझकर आग लगाई गई है। ये कहना विनोद जी का है। वो न्याय भी मांग करते हैं न्याय की कानून से कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए, जिससे कि मुझको न्याय मिले। क्योंकि अब कुछ मुझे तो लगता नहीं है विनोद जी, अब कुछ हालत चालू में हो सकती है टेंट की, क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो ये चुका तो है। सारा खत्म है, आप देख लीजिए, कोई भी ये इसमें कुछ बचा तो रही है, कुछ नहीं बचा है। भावुक हो चुके हैं विनोद जी, कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, जिंदगी शायद यहीं थम ना जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि अब शुरुआत कहां से और कैसे करेंगे, ये शायद आगे वाला आने वाला विषय है। लेकिन सब लोग, रिश्तेदार जैसे सुन रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। कानून, पुलिस को भी उन्होंने कंप्लेंट करी है अज्ञात में। वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, जो भी दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि शायद उनके परिवार को, उनकी कमर को तोड़ के रख दिया है। ये विनोद मेरे बराबर में खड़े हुए हैं, भावुक हैं, परिवार पूरा बिलख रहा है, क्योंकि ऐसी घटना कभी शायद जीवन में सोची भी नहीं थी उन्होंने। आज जो उनकी घटना साथ हो चुकी है, आज जहां डेकोरेशन का सामान हुआ करता था वो सब स्वाहा हो चुका है। विनोद जी क्या कहना चाहते हैं आप? और क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि आप शुरुआत जल्दी कर पाएंगे। शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जो भी इसका दोषी है उसे सजा दी जाए, मेरी जान जो भी माल की है उसकी भरपाई की जाए, या तो मेरे लिए कुछ व्यापार के लिए मेरा जो रोजी रोटी चल जाए, ऐसा कुछ किया जाए इसके लिए। आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं, जो भी मदद हो सकती है वो मदद होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्थिति नहीं है कि वो दोबारा से काम शुरू कर सकें, क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो चुका है। हम देख पा रहे हैं, सब ये भगोने आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कभी ये ऊपर से फेंकते हैं, टूटते नहीं है, लेकिन आग कितनी विकराल हो सकती है इनकी आप लगा सकते हैं कि सब जल के टूट चुके हैं, सब पिघल चुके हैं। जहां हम खड़े हैं ये भवन भी जर्जर हो चुका है, लगता नहीं है कि शायद इस पर कोई रह भी सकता है, क्योंकि सब चटक चुका है चारों तरफ से। आप देख पा रहे हो आग कितनी विकराल हुई होगी, क्योंकि इसी में रही होगी आग, काफी देर बाद निकली होगी, तब सब टूट फूट हो चुकी है। और कोई बोलेगा? ये जहां हम मौजूद हैं, यहाँ विनोद जी का टेंट हुआ करता था। इस लपटें यहाँ से बाहर निकल के आई है, सारा पूरा घर यहाँ आप देख पा रहे हो कालिक हो चुका है, क्योंकि बाहर निकलने का आग का रास्ता नहीं था, किवाड़ विंडो बंद थे, उसके बाद निकली है वो सारा राम। अच्छा, जैसे यहाँ कोई रहता नहीं था रात में भी? नहीं, यहाँ नहीं रहते। जैसे भैंस वगैरह हैं, कुछ भी, कोई सब चले जाते थे बंद करके? यही तो घर है, यहाँ भी तो रहते हैं। बराबर में ही घर है, बराबर में पास ही में घर है, इसलिए सब लोग यहाँ से चले जाया करते थे। और आग कितनी विकराल है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी समय बाद इनको सूचना मिली थी, घंटे 2 घंटे लगभग बाद सूचना मिली थी आग की, जब तक विकराल हो चुकी थी।
हाँ जी। घंटे 2 घंटे बाद सूचना मिली होगी लगभग कितने बजे आप? अच्छा, रात कितने बजे गए थे यहाँ से? मैं रात समथिंग 8 बजे के समथिंग गया था यहाँ से। 8 बजे चले गए थे। चले गए थे। तो यहाँ पे जब आग लगाई, ये रात को लगाई थी 11 बजे के करीब किसी ने जैसे भी ताला तोड़ के लगाई है। जब आग ने पूरा विकराल रूप अच्छा, धारण लोगों का कर ये भी कहना था जो यहाँ से आवागमन कर रहे थे कि 11 बजे तक समदम कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ कहना था लोगों का? मतलब जैसे यहाँ से वाहन गुजर गुजरते रहे थे। दूध वाले आते हैं, मतलब तो वो कह रहे जब नहीं था। तो 11 बजे के बाद ही समथिंग ये है पड़ोस के माध्यम से सूचना मिली थी हाँ, आपको? पड़ोसी जैसे होते हैं कि जब उन्होंने देखा कि आग लग रही है, धुआं निकल, चट शीशे टूट रहे थे, इससे आवाज हो रही थी। तो वो देख के जगह जब उन्होंने बताया, यहाँ पे पास में भी खबर पे मुझे फोन किया, ऐसे ऐसे बात है, तब आके देखा तो यहाँ तो सब कुछ विकराल था। सब विकराल। बता रहे हैं कि 8 बजे विनोद जी चले गए थे और उसके बाद घर पर जैसे जाते हैं प्रतिदिन ऐसे ही हुआ करता था। आप मकान मालिक हैं बाबूजी, मकान आग बहुत भीषण थी ऐसा लग पा रहा है, जिस तरीके से आग दीवारें चटक चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये मकान जो है हमारा ये है, और ये हमारा सगा भतीजा है। जी जी। और ये हम इस मकान में टेंट कर चलाते थे, और करीबन जो 12 बजे की ये घटना है, और इतना विकराल रूप ले लिया कि इसमें जो कुछ नहीं बचा, और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। अच्छा, जैसे विनोद जी का कहना है कि जब वो आए थे ताले टूटे हुए थे। हाँ, हमें भी सूचना मिली है इस प्रकार की, मुझे भी सूचना मिली है, ताले टूटे हुए थे, मैं भी हम मौके पे पहुंच गया। तो लग पा रहा है किसी ने आग लगाई है जानबूझकर। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के ये साजिश की है, और उसके तहत ही ये सारा स्वाहा हो गया। और तकरीबन 20-25 लाख की इसमें जो है क्षति हुई है। विनोद जी, कितना नुकसान है लगभग? ये 20-25 लाख, 25-26 लाख का तो मेरा ही सामान जल गया। अब ये मकान इनका है, देखिए अब बताइए, ये मकान तो पूरी तरह जर्जर है। अब बता रहे 20 से योग्य नहीं है, तो मैं अभी आपको 20 से 25 लाख का नुकसान लगभग है, क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो चुका है और इसमें कुछ भी कुछ नहीं बचा है। ये आप सब कुछ लोन लेकर, कर्ज लेकर व्यापार को शुरू करा था अपना विनोद जी ने, जो मेरे बराबर में है, लेकिन अब कुछ नहीं बाकी रहा है। शुरुआत भी अब आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछले दबे हुए हैं, कर्ज से टूटे हुए। से मेरी EMI है बैंक की। अब मैं उन्हें, मेरी घर के खर्चे इतने, मेरी 10वीं क्लास में एक लड़की पढ़ रही है, एक 12वीं क्लास में पढ़ रही है। अब मैं उनको मेंटेन करूंगा, क्या करूंगा खुद, मैं क्या करूं? शासनिक लोगों से हमारा बिल्कुल अपील है कि वाकई विनोद की मदद की जाए। जो अधीनस्थ अधिकारी आते हैं इसमें वो मदद करें, यहाँ विजिट जरूर करें, और जो मदद हो सकती है संभवतः वो करें। और सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन से ये भी गुहार है कि इसका खुलासा जरूर किया जाए, क्योंकि बार बार विनोद का ये कहना है कि जब हम आए गए तो गेट खुला हुआ था। अगर गेट खुला हुआ था तो कौन लगा के गया आग? क्योंकि संभवतः आज विनोद के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई की तो संभवतः पुलिस प्रशासन से यही मांग करता है पूरा परिवार और जहां गांव के लोग हैं कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठना चाहिए, और उनकी साजिश का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो घटनाएं हैं वो रोकी जा सके। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज विनोद का नुकसान हुआ, विनोद के जो साथ घटना घटित हुई है, वो संभवतः किसी के साथ न हो, जो विनोद के लिए आर्थिक मदद हो सके। इतनी इस खबर को हमें वायरल करना है। नमस्कार, खुदा हाफिज।